सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और नए दिन की शुरुआत हो गई है। अब महोबा वाला जो टर्न पड़ता है या माइलस्टोन पड़ता है, 21 किलोमीटर का माइलस्टोन पड़ता है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से ही ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका इटावा तक जाएगा। तो हम खड़े हुए हैं बीच में। तो यहाँ पे भी काम अभी उस हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा पीछे के एरिया में। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 296 किलोमीटर का, काफ़ी बड़े एरिया से होते हुए जा रहा है। काफ़ी बड़े एरिया से होकर जा रहा है और ये चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे एरिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस एरिया को डेवलप करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस एक्सप्रेसवे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। करीबन 7 से 8 नदियों को ये क्रॉस करेगा। करीबन 266 ब्रिज इस पे बनेंगे, छोटे वाले ब्रिज बनेंगे। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इस एरिया के हिसाब से इसमें 4 रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, 14 बड़े ब्रिज बनेंगे, 6 टोल प्लाजा है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 6 टोल प्लाजा है अलग अलग जगह से कवर करने के लिए इसको, और 7 रैंप होंगे चढ़ने और उतरने के लिए। 18 फ्लाईओवर भी इसमें बनेंगे। और ये भी फ्लाईओवर का काम है जो यहाँ पे हो रहा है इस नेशनल हाईवे के ऊपर में। ये भी फ्लाईओवर का काम यहाँ पे चल रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये आपको एग्जैक्ट पिक्चर, ग्राउंड रिपोर्ट से जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखाएं कि कब तक ये कवर हो पाएगा। जो हमारी यहाँ पे बात होती है उस हिसाब से उनको अभी कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में इन लोकेशन से। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर इस पर लगने वाला है। और जहाँ तक इसकी उम्मीद है, जो इसकी कॉस्टिंग है वो करीबन 14,500 करोड़ की इसकी कॉस्टिंग है। 14,700 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्टिंग है। और इनके हिसाब से करीबन 40-50% काम हो चुका है। डेडलाइन जो इसकी है वो मार्च 2022 है, बट इनके इंजीनियर के हिसाब से कहना यह है कि वो शायद पॉसिबल नहीं होगी इतनी जल्दी, बट लेट्स सी, शायद एक ट्रेन चालू कर पाएँ। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आपको सारी चीज़ें दिखाएं। आगे भी हम इस रोड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ तक से ये चढ़ रहा है। बीच में भी कल रात में जब हम पहुँचे थे तब यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए। आपको इस साइड के स्लॉट में ये दिख रहा होगा, रात में हम कुछ कवर नहीं कर पाए। काम इस पर दिन रात चल रहा है, बट उम्मीद है कि जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और हम इस रोड का पूरा रिव्यू कर पाएंगे। तब तक जहाँ तक हम जा सकते हैं कच्चे रास्ते से होते हुए वहाँ चलते हैं और वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एक रास्ता जो बना हुआ है, कच्चा रास्ता है चढ़ने का, यहाँ से इनका डाला जा रहा। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ तक जा पाती है, और ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे जा सकते हैं। और इस तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे रोड ये चढ़ने के लिए यहाँ से बन रही है, आधी बना करके इन्होंने छोड़ दी है, बीच में लाइनिंग वगैरह अभी काम नहीं हुआ है। और उस तरफ का काम चल रहा है। और ये है कच्चा रास्ता, यहाँ से डंपर जाता है। पूरा कच्चा रास्ता इन्होंने बना रखा है। खेती खेत होते हुए हम जा रहे हैं अंदर। कहाँ तक जाएंगे नहीं पता, बट कोशिश है कि कहीं तो पहुँच पाए। उधर से भी ट्रक आ रहा है, इधर से भी ट्रक आ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गाड़ी साइड लगा लें ताकि ट्रक निकल जाए। ये पीछे से ट्रक आ रहा है।
और ये यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा होगा आपको इस साइड में। और ये कच्चा रास्ता बना हुआ है यहाँ से ट्रक को जाने के लिए। ये पत्थर लेकर के जा रहा है यहाँ से। तो ये कच्चा रास्ते के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम भी ट्रक के पीछे पीछे निकल लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से गाड़ी घुमा करके हम आपको कोशिश करेंगे जितनी चीज़ें दिखा सकते हैं वो दिखाएं। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एक्चुअली में कितना काम हुआ है और कैसे हम इस जगह को यूज़ कर सकते हैं या कब तक ये जगह कंप्लीट हो पाएगी। ये सिर्फ हमारी कोशिश है आपको दिखाने की। तो अब हम यहाँ से वापसी की तरफ हो रहे हैं और निकलने की जगह कम है। वहाँ से तो ट्रक निकल गया और इसी कच्चे रास्ते पे हम अंदर तक गए। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। वहाँ इनका डिपो बना हुआ है जहाँ से ये मटेरियल डंप कर रहे हैं, गिट्टियाँ ला रहे हैं सड़क पर डालने के लिए। तो सामने और लेफ्ट साइड में आपको दोनों जगह दिख रहा होगा इस तरीके से पूरा काम होता हुआ। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेन एंट्री और मेन एग्जिट भी दिखा दें कि आप ये समझ सकें कि अभी जिन्होंने ये बोला है कि काम 70-80% कंप्लीट हो गया है, वो एक्चुअल पोजीशन और जो अभी है वो पोजीशन, वो दोनों चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर इन्फॉर्मेशन रहे कि अभी इसका काम अधूरा है और ये प्रोजेक्ट में अभी टाइम लगने वाला है। बहुत इजी नहीं है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 296 किलोमीटर का, 14,500 से ऊपर का अमाउंट है और पिछले 2 सालों से इस पर काम चल रहा है। डेडलाइन इसकी ऑफिशियली जो है वो है मार्च 2022। तो उससे पहले तो ये कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, उसके पहले तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए सामने का रोड, यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने ये पोजीशन है जो भी हमने आपको दिखाया कि कच्चे रास्ते से हम अंदर तक गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं है और टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट इन फ्यूचर बहुत अच्छा कनेक्टिविटी ज़रूर हो जाएगी। आप दिल्ली से सीधे बिहार तक जा पाएंगे इस रूट से। ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी क्योंकि पहले आपको यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, उसके बाद आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद साथ में कनेक्टेड ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। बीच में एक गंगा एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है, वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है वो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी आने वाले टाइम पे हम उसको भी रिकॉर्ड करें। तो चलिए यहाँ से हम पहुँचते हैं बांदा और देखते हैं कि बांदा में हमें कुछ दिखता है कि नहीं। Do wear your seat belts for a safe drive. यहाँ से हमारी वापसी की शुरुआत हो गई और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी है ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। हमने इसको रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। अब हम निकल चुके हैं बांदा के लिए। सीधे यहाँ से करीबन 57 किलोमीटर है बांदा और जब ये रोड बन जाएगा तो हमें नीचे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक्सप्रेसवे ही यूज़ कर सकते हैं बांदा उतरने और चढ़ने के लिए। और कनेक्टिविटी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी होने वाली है यूपी में। रोड थोड़ी बहुत ख़राब है और सिंगल लेन रोड है ये। फाइनली हम पहुंच गए हैं बांदा, करीबन 58 किलोमीटर चलने के बाद, और अभी हम हैं तिंदवारी रोड पे। और तिंदवारी रोड पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ से जैसा हमने दिखाया था तिंदवारी रोड से हम जा रहे हैं। हमें जाना था लखनऊ वापस वाया इलाहाबाद,
फतेहपुर होते हुए, लेकिन हम उधर से नहीं गए हैं, हम घूम करके इधर से आए हैं ताकि हम आपको यहाँ की भी पोजीशन दिखा सकें कि ये रोड अभी जो एक्सप्रेसवे है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, सामने आपको ये दिख रहा होगा, बोर्ड भी लगा हुआ है हर जगह, और टेम्परेरी डाइवर्जन इन्होंने किया हुआ है लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल पाए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। देखिए ब्रिज कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी रोड का काम दोनों तरफ चल रहा है और इन्होंने डाइवर्जन दे रखा है यहाँ पे कि ये भी नेशनल हाईवे है। ये देखिए काम चलता हुआ यहाँ पे, ब्रिज का काम अभी बिल्कुल भी पूरा नहीं है, उस तरफ से रोलर चल रहा है। और एग्जिट और एंट्री का काम चल रहा है, लेकिन वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। देखिए उन्होंने ला करके वहां तक तो उतार दिया, उसके बाद रोलर अभी चल रहा है। तो इसमें भी अभी टाइम है। और इस तरफ में भी अगर हम उल्टी तरफ से दिखाएं तो आपको इस तरफ में भी काम अभी नहीं हुआ है। ये देखिए ट्रक वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पे काम की पोजीशन ये है जो आपके सामने है। ट्रेन वगैरह अपना काम कर रही हैं और रैंप उतरने वाला जो है उसमें भी काम चल रहा है, गिट्टियां अभी पड़ रही हैं, लेकिन सड़क का काम अभी नहीं हुआ है। ये है एग्जैक्ट पोजीशन इनके सेकंड ग्राउंड से। बांदा पे मेन एग्जिट उतरना है, इसलिए हम इधर से होकर के वापस जा रहे हैं आपको दिखाते हुए कि दोनों तरफ से अभी काम बचा हुआ है और ये अभी टाइम लेगा। जो फीडबैक है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है कि इतना काम कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअल पोजीशन जो है वो ये है कि अभी ये काम इस तरीके से रुका हुआ है। और ये हमने आपको जो इस पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था वो था प्रोजेक्ट 4, ये प्रोजेक्ट 2 है। और जहां से हमने अभी सवेरे आपको दिखाया जब हम निकल के आए चित्रकूट से, वो ग्राउंड 0 है जहां से इसकी शुरुआत हुई है या जहां पे ये एंड हो रहा है आकर। चलिए वापस बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। सिंगल रोड चलती जा रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बांदा कवर करके भी निकल चुके हैं। उसकी पोजीशन भी आपको हमने दिखा दी कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है ग्राउंड 0 से जहां से शुरुआत हुआ है, और एक्सटेंशन 4 से झांसी का, और उसके बाद एक्सटेंशन 2 जो हमने रिसेंट बांदा में कवर किया। और अब हमारी वापसी हो चुकी है वापस लखनऊ के लिए। ये यमुना रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या शानदार नज़ारा है, बहुत बढ़िया व्यू है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कोशिश पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किस एरिया के बारे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस से रिलेटेड और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी आपको दिखाएं आने वाले ब्लॉग में। तब तक हम इस ब्लॉग को यही करते हैं एंड, और आप तब तक इस नज़ारे का मज़ा लीजिए और हम पहुंचते हैं लखनऊ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वंडरफुल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।